हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी माई चैनल आरडी कोचिंग सेंटर। दोस्त कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का देखिए, आज का जो है मेरा टॉपिक होगा वह होगा सिलेंडर। ठीक है, यानी इस आज के जो क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेंडर से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो है इसके फार्मूला के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए आज जो है हम आपको फार्मूला रटने की, आज के बाद जो है आपको फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी यहीं पर हम जो भी फार्मूला होगा हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको याद दिलाएं। ठीक है, क्योंकि आप लोग रटने का कभी कोशिश मत कीजिए। ठीक है, मैथ को आप यदि अगर रटते हैं तो आपसे समझ जाइए कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला नहीं है। यानी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कभी आप रट कर कभी पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा मैथ में जो भी कुछ समझाए, जो भी कुछ बताए उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और आपका बोर्ड पर पूरा ध्यान जो होना चाहिए वह बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज का जो मेरा क्लास होगा वह क्या है, सिलेंडर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कुछ बातों को हम बताते हैं कि सिलेंडर क्या है। ठीक है, तो देखिए जो सिलेंडर होता है वह क्या होता है यानी सिलेंडर जो होता है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जो है सिलेंडर के एग्जाम्पल बहुत सारे आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे जिस भी आकृति की या जिस भी मतलब जो भी फिगर हो या जो भी वस्तु हो, उसके नीचे और ऊपर का जो सिरा हो वह एकदम क्या होना चाहिए, अगर बराबर हो उसे ही हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी आकृति या जो भी वस्तु आप लोग देखते हैं, अगर देखना उसके ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा दोनों क्या हो, अगर एक जैसा हो उसे ही हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है, यानी सिलेंडर कहते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक फिगर आपके सामने बना रखा है कि यहाँ पर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर भी एक सिरा है और नीचे भी सिरा है। ठीक है, इसी का नाम हम, इस दोनों सिराएं जो है यह क्या है, बिल्कुल आपस में क्या है, समान है। इसी का नाम हम क्या देते हैं, सिलेंडर देते हैं। ठीक है, अब बात आई कि भाई इस सिलेंडर का निर्माण कैसे हुआ, यानी सिलेंडर बनता कैसे है। ठीक है, तो याद रखना जैसे जिस प्रकार हम लोग जो है ज्योमेट्री के अंदर जो भी कुछ पढ़ते हैं वह जो है सारा के सारा रिलेटेड होता है किससे, ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। उसी प्रकार आप याद रखना कि जो भी कुछ मेंसुरेशन के अंदर जो भी कुछ पढ़ना है, मेंसुरेशन में जो भी कुछ पढ़ना है वह सारा के सारा आपको किससे पढ़ना है, यानी उसमें जो भी कुछ प्रूफ होगा या जो भी कुछ होगा वह सारे के सारा किससे पढ़ना है आपको, यानी वह जो पढ़ेंगे वह सब के सब किससे पढ़ना है, सर्किल से। ठीक है, यानी मेंसुरेशन के अंदर जो भी कुछ होगा वह उसमें सर्किल शामिल रहेगा। जिस भी अगर फॉर्मूला में अगर समझना कि अगर जिस भी फिगर में अगर सर्किल शामिल हो यानी पाई शामिल हो, उसमें समझ जाना कि उसमें सर्किल जो है क्या है, निश्चित रूप से शामिल है। ठीक है, तो देखिए आप जो भी फार्मूला पढ़ते होंगे उसमें पाई आर ये सब में मिलेगा। ठीक है, यानी पाई आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है त्रिज्या, और पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका मान जो है अभी तक ना ही कोई खोज पाया है और ना ही इसका सिद्धांत हो पाया। ठीक है, वो जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी आए और उस पर अलग अलग अपना विचार दिए, लेकिन अभी तक उसका मान ज्ञात नहीं हो चुका है। तो पाई का मान जो है होता है वह उसको जो है उसके बाद पाई का मान अपरिमेय घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए पाई का मान आप लोग याद रखना, मेंसुरेशन के अंदर जब तक पाई का मान यानी 22/7 दिया जाता है और इसका एक और मान होता है 3.14। ठीक है, वो जो है जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए याद रखना कि यह जो होता है यह क्या होता है, यह सर्किल होता है। नीचे देखिए जो सिलेंडर होता है वह क्या है, वह सर्किलों का समूह है। यानी सर्किल जो है, जो भी कुछ सर्किल वाले फिगर होगा, ठीक है, उस सर्किल वाले फिगर पर क्या होगा कि जैसे हम आपको बताते हैं कि सर्किल में क्या होता है कि देखिए सर्किल जो होता है, अगर एक यहाँ पर जैसे में हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दिखाते हैं देखिए यहाँ पर जो है जैसे आपने सिक्का को देखा होगा। ठीक है, सिक्का आप लोगों ने देखा होगा कि सिक्का जो होता है उसमें अगर एक सिक्का को ऐसे हम आपके सामने दिखाएं तो क्या इसकी हाइट आपको उतना नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यानी इसका जो है हाइट फाइंड आउट करना बहुत ही क्या है, थोड़ा सा मतलब कठिन होगा, निकाल तो सकते हैं लेकिन थोड़ा कठिन होगा। लेकिन क्या अगर इस सिक्के पर सिक्के क्या जो है, अगर यह एक सिक्का है यह जो है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यह एक सिक्का है। इस सिक्का पर अगर हम ऐसे ऐसे अगर यहाँ पे 2 4 5 सिक्का अगर यहाँ पे हम रख दें तो क्या अब जो है इसका हाइट आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसका हाइट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यानी यह जो होता है, यह जो बोर्ड पर तो बनाना संभव नहीं है,
यहाँ पर जो है अगर हम लोग क्या करें कि ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर रखें, यहाँ सिक्का पर सिक्का अगर रखते चले तो इसमें जो है अपने आप क्या हो जाती है, यानी यह जो सर्किल है यह तो सर्किल है, यह सर्किल है, और इस सर्किल से संबंधित यहाँ पे सर्किल पर सर्किल अगर रखते जाए तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, ऊंचाई उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी ऊंचाई, वही कहने का मतलब है कि यह जो है क्या होता है, यह सर्किल होता है, सारा के सारा सर्किल है। जैसे देखिए ये होता कैसे है, देखिए यहाँ पर जो होता है यह जो है क्या है, देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो है यह क्या है, एक पर एक रखते हम लोग रख रहे हैं, लेकिन यह क्या है, यह तो सर्किल है, यह सर्किल है। तो सर्किल का एरिया हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी परिधि जो होती है, इसकी परिधि वह हम लोगों ने पढ़ा है कि इसकी परिधि जो होती है वह क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है, ये बताइए कि अगर जो है इस सर्किल पर सर्किल रखते जाए तो क्या इसमें हम लोग क्या उत्पन्न होगा, ऊंचाई उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी ऊंचाई उत्पन्न होगा। ये बताइए जब ऊंचाई उत्पन्न होगा तो अगर हम लोग कहें इस बेलन का एरिया या बेलन का अगर कहा जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात याद रखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हम आपको बताते हैं। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, देखिए वक्र का मतलब होता है, ये जैसे मार्कर है, इसका जो इधर वाला जो भाग होता है, ये जो होगा, यह इधर वाला जो भाग होगा, यह सारा के सारा यही जो है क्या कहलाता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ जो होगा इसका जो है यह क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, अगर कोई जो है क्या है, अगर पेंट का डिब्बा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आप पकड़िए, ऐसे पकड़ के अगर इसको हम ऐसे डुबाते हैं, यानी पानी में इसको ऐसे डुबाएंगे और फिर ऐसे निकालेंगे, क्या इसका जहाँ पर भी जो भी भाग होगा जो पेंट हुआ रहेगा, जहाँ पर भी क्या इधर वाला भाग पेंट होगा, क्या इधर वाला होगा, नहीं होगा, इधर तो ढका हुआ था। यानी जितना भाग इसका जो है क्या होगा, पेंट होगा, उसी का नाम हम क्या देते हैं, वही होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही क्या होता है, वक्र पृष्ठीय। यानी कहने का मतलब है कि यह जो भी एरिया होगा, जो भी यह होगा, यही इसका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी उसमें ना ही तो यह शामिल रहेगा, ना ही यह शामिल रहेगा। तो याद रखना, अगर कोई भी कहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो बाहरी वाला भाग होता है, जो ये किनारा वाला भाग होता है, यही उसका क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखना, कभी भी अगर कोई कहे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये बताइए क्या हमने आपको बताया था कि यह तो क्या होता है, यहाँ पर एक सर्किल था कुछ देर पहले हमने आपको, जो अगर आप लोगों ने सबसे पहले जो है, आप लोग अगर सर्किल चैप्टर को नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप हमारे पिछले वीडियो में जो सर्किल चैप्टर हमने पढ़ा है उसको पहले आप देखिए। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सर्किल होता है, इसका जो हमने परिधि जो बताया था, यहाँ जो परिधि होता है यह क्या होता है, यह 2 पाई आर होता है। क्या होता है, यानी यह परिधि जो होगा, यह किनारा वाला जो भाग होगा, यह 2 पाई आर होगा। तो क्या यह किनारा से ही तो बना है, क्या यह किनारा से नहीं बना है, यह तो किनारा से ही बना है। तो ये बताइए, यह तो 2 पाई आर होगा और 2 पाई आर होगा, और इसमें अपने आप एक क्या उत्पन्न हो रही है, ऊंचाई उत्पन्न हो रहा है। यानी यहाँ पर ऊंचाई उत्पन्न हुआ, तो ये बताइए क्या इसका जो एरिया होगा वह 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर, और 2 पाई आर में एक क्या जुट जाएगा, h जुट जाएगा। यानी 2 पाई आर एच, यह क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी समझने का कोशिश कीजिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसका वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 2 पाई आर एच। क्या होगा, 2 पाई आर एच। यानी यहाँ इसका जो होता है, यह तो इसका तो जो सर्किल है उसका तो किनारा होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर में हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर में हम लोग यहाँ पे h को अगर शामिल कर देते हैं, इसमें ऊंचाई शामिल हुआ, और 2 पाई आर एच यही इसका क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर उसी प्रकार से अगर हम कहें इसमें बेलन का आयतन, तो देखिए आयतन का मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि आयतन का मतलब क्या होता है। तो देखिए आयतन का मतलब होता है
कि किसी भी वस्तु के अंदर हम किसी चीज़ को कितना उसमें रख सकते हैं, वह कितना उसमें अट सकता है, कितना उसमें खप सकता है, वही उसका क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, यानी समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर जो है किसी भी वस्तु में, जिस भी वस्तु में अगर उसमें जितना हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जितना उसमें खप सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो आयतन हमेशा कहाँ होता है, अंदर की तरफ। आयतन हमेशा क्या होगा, अंदर की तरफ। तो आयतन जो भी बनेगा क्या वह क्षेत्रफल से नहीं बनेगा क्या? तो ये बताइए जो आयतन बनता है वह किससे बनता है, वह तो क्षेत्रफल से बनता है। और क्षेत्रफल जो होता है, ये बताइए क्या यह तो सर्किल है, और सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर में हम क्या जोड़ देंगे, एच को जोड़ देंगे। तो क्या यह बेलन का आयतन होता है क्या? यह देखिए, इस बेलन का आयतन जो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में आप एच को जोड़ दीजिएगा, वह इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर बेलन का वक्र पृष्ठ का बात करें तो आप 2 पाई आर में एच शामिल कर दीजिएगा। एच शामिल मतलब उसमें जो है गुना कर दीजिएगा, वह क्या हो जाएगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बेलन का आयतन का बात किया जाए तो आयतन में, आयतन तो पाई आर स्क्वायर अंदर वाला भाग होगा, तो अंदर वाला भाग होगा तो भाई पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर में हम क्या करेंगे, एच को शामिल कर देंगे, इसमें एच को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यह इसका क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर कितना कोई चीज़ खप सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम बात करें कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि संपूर्ण का मतलब क्या होता है। तो देखिए संपूर्ण का मतलब यह होता है कि अगर मानते हैं यह बेलन के जैसा, सपोज दैट समझिए यह बेलन के जैसा है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ेंगे, और कोई पेंट में इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे पकड़ के ऐसे डुबा देंगे। ठीक है, और डुबाने के बाद इसको हम पुनः क्या कर लेंगे, निकालेंगे। और निकालने के बाद देखना इसका जो भी भाग कलई हो जाएगा, जो भी भाग पेंट हो जाएगा, वह इसका क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या एक बार हमने क्या किया था कि ऐसे पकड़कर इसको डुबाया था, लेकिन इस बार हम क्या करें, इसको पूर्ण रूप से यानी ऐसे बिल्कुल पानी में छोड़ दिए, और उसके बाद या पानी हो या पेंट हो, अक्सर पेंट ही समझिए, ऐसे डुबाकर इसको निकालेंगे। क्या ये बताइए, क्या इधर वाला भाग क्या पेंट नहीं होगा, क्या इधर वाला नहीं होगा, क्या ये नहीं होगा? यानी इस बार जो है इधर वाला भी पेंट होगा, इधर वाला भी पेंट होगा, और इधर वाला भी होगा। ठीक है, यानी इसमें जो होगा, इसमें तो एक जो है, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें शामिल रहेगा, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें शामिल रहेगा, लेकिन इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अलावा एक इधर और एक इधर, ये भी दोनों ऐड होगा। यानी इधर जो होता है, इस बेलन के ऊपर के सिरा और नीचे के सिरा, इसमें क्या होता है, यह जो होता है ये भी जो है ये वृत्त है, और यह भी वृत्त है। तो ऊपर वाला ये बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पर हम अगर कहें तो 2 पाई आर एच में क्या जोड़ देंगे, एक ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस एक नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल, इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए, अब हम चाहे तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस ये 1 पाई आर, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, यानी जो भी कुछ 2 बार मिलता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 2 पाई आर, यहाँ भी 2 पाई आर, 2 पाई आर को हम कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, एच, और यहाँ क्या बचेगा, आर। यानी यह जो होगा अपने पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा, इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस क्या होगा, आर होगा। ठीक है, हम चाहे तो इतना भी आप लोग याद रख सकते हैं, फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद आप फार्मूला कभी मत रटिएगा। देखिए फार्मूला इतना याद रखिएगा कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अब जो है आप क्या कीजिएगा कि आप बताइए क्या बेल सर्किल पर सर्किल यानी एके पर एके रखते चले तो क्या इसमें ऊंचाई उत्पन्न होगा क्या? और जब ऊंचाई होगा तो ये बताइए, यह तो परिधि होता है, यह परिधि होता है, और हम किनारे वाला का ही तो बात कर रहे हैं। तो किनारा यह 2 पाई आर, और 2 पाई आर में क्या जुट जाएगा, एच जुट जाएगा। यह क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बता दिया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। और देखिए उसके बाद जो होगा बेलन का आयतन।
तो बेलन का आयतन का मतलब अंदर वाला भाग, तो अंदर वाला मतलब पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त के क्षेत्रफल पर चलेगा। तो पाई आर स्क्वायर में हम h को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा इसका यानी आयतन हो जाएगा। उसके बाद संपूर्ण, तो संपूर्ण में नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों शामिल होगा, साथ ही यह वक्र भी शामिल होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये शामिल होगा। और ये 2 पाई आर एच एक 1 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन लेंगे 2 पाई आर बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या बचा h, यहाँ क्या बचा r, ये जो है क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर करवाते हैं इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ जो है यह जो है मानते हैं यह देखिए ये सिलेंडर के जैसा है, समझिए सपोज दैट यह सिलेंडर के जैसा है। यहाँ पे ऊपर वाला भी क्या है इसका यह भी सेम है और यह भी क्या है सेम है। ठीक है अगर हम यहाँ से काटते हैं इसको, अगर इस प्रकार से अगर काटा जाए, अगर काट कर इसको क्या कर दिया जाए वैसे खोल दिया जाए। ठीक है, सपोज दैट समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यह जो है मानते हैं कि यह जो है एक क्या है, अगर इसकी लंबाई हम लोग मानते हैं, यहाँ पर जो है ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यह इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, जिसका लंबाई अगर मानते हैं दे दे अगर 44 सेंटीमीटर, कितना दे दे 44 सेंटीमीटर, और इसकी जो है मानते हैं सपोज दैट समझिए चौड़ाई है, ये जो है क्या है लंबाई। ठीक है, अगर इसका दे दे क्या, ये चौड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या दे दे 60 सेंटीमीटर। ध्यान से एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। ये कॉपी है, मानते हैं ये सपोज दैट समझिए कॉपी है। ठीक है, अगर यह जो है इसकी लंबाई कितना दे दे 24 सेंटीमीटर और यह क्या दे दे 60 सेंटीमीटर, क्या ये बताइए इससे जो है क्या हम सिलेंडर बना सकते हैं कि नहीं। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यह 44 है तो क्या यह 44 है, तो जब हम इसको मोड़ेंगे क्या इस प्रकार से मोड़ेंगे इसको, क्या जब इसको मोड़ेंगे तो ये बताइए क्या इससे जो बनने वाला जो फिगर होगा क्या इस प्रकार से बनेगा, और इस प्रकार से बनेगा तो ये बताइए क्या इसका जो है इसकी परिधि क्या होगी। हमने सर्किल चैप्टर में बताया था आपको कि इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि जो होगी वह क्या होगी 44 सेंटीमीटर होगी। और जब 44 सेंटीमीटर ये बताइए इसकी परिधि हो जाएगी तो क्या हम इसका जो है क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, क्या इसका हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं। अगर इस भाग को ऐसे मोड़ते हैं, अगर देखें यदि ऐसे हो, अगर इसको ऐसे पकड़ के हम ऐसे क्या करें अगर मोड़ते हैं यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पर बनेगा, ये गोला बनेगा, और ये जो है जो सर्किल बनेगा यहाँ पर इसकी जो परिधि क्या होगी 44 सेंटीमीटर होगी, और जो है इसकी जो हाइट बनेगी वह क्या हो जाएगी, वह 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ रहा है। देखिए अगर जो है इस प्रकार से, अगर मानते हैं इस प्रकार से यह हो, अगर इसको हम ऐसे मोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसे हम पकड़ कर मोड़ते हैं तो फिर यह क्या हो जाएगा, यह जो इसका जो परिधि होगी यह कितना हो जाएगा, यह 60 हो जाएगा, और यह 60 जब इसकी परिधि हो जाएगी तो क्या इसकी ऊंचाई कितना होगी, तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। ध्यान से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ ये आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि अगर यदि इस प्रकार से है, अगर ऐसे हम इसको पकड़ के मोड़ते हैं तो यह जो बनेगा क्या इसका जो है परिधि जो बनेगी क्या यह 44 सेंटीमीटर नहीं बनेगी, और जो इसकी ऊंचाई होगी वह क्या होगी 60 सेंटीमीटर होगी। यानी इसकी जो परिधि अगर बात करें यहाँ पे कि इसकी जो परिधि दे दिया है, यानी यह परिधि यानी 2 पाई आर, 2 पाई यहाँ पर समझिए, यहाँ 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना 44। हमने बताया था कि कुछ देर पहले कि इसका जो फार्मूला अगर रखा जाए तो यहाँ पे होता है 44 गुने आर, 44/7 गुने आर बराबर 44। इसको हम आसानी से काट सकते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा 44 और क्या हो जाएगा गुना में 7 बाटा में क्या हो जाएगा 44। ठीक है, यानी 44 से 44 क्या हो जाएगा 2 पाई आर 44/7 गुने आर, यहाँ पे 44 ये उधर जाएगा, यानी ये जो है क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, आर का मान कितना हो गया, यानी आर बराबर कितना हो गया 7 हो गया। समझ में आ रहा है, यानी आर का मान कितना 7 निकल गया, एच हमारे पास क्या है 60 है। तो क्या इसका हम इसके ये बताइए क्या इसका हम वॉल्यूम, क्या आयतन, क्या वक्र, क्या सी एस यानी सरकम, यानी इसका जो है अगर हम चाहे तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
यानी जो है अगर यहाँ 7 जो है अगर r बराबर 7 दे दे, h बराबर 60 दे दे, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका सी एस ए यानी इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टोटल सरफेस एरिया अगर टी एस ए यानी अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए अगर ऐसे इस प्रकार से मोड़ेगा, अगर इस प्रकार से अगर मोड़े, अगर ऐसे पकड़कर अगर ऐसे मोड़ा जाए इस प्रकार से, तो ये बताइए क्या ये जो है 2 पाई आर, ये 2 पाई आर किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम चाहे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन देगा उस प्रकार से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि कोई भी अगर फिगर, अगर कोई भी मतलब आयताकार हो या वर्गाकार हो, उसको अगर इस प्रकार से पकड़कर अगर मोड़ा जाता है तो ये इसकी जो क्या होती है, यह परिधि जो होती है यानी पेरीमीटर जो होता है यह उतना ही होता है जो क्या होता है, इसकी लंबाई होती है। अगर इधर से मोड़ा जाए तो इसकी परिधि जो होगी, जो वृत्त का परिधि होगा वह इसके बराबर होगा। इधर से मोड़ा जाए तो यह जो है अगर इधर से मोड़ा जाए तो यह हाइट बन जाएगी, यह आर बन जाएगी। ठीक है, यानी शशि रुको वीडियो। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं इससे जो भी संबंधित जो भी प्रश्न क्वेश्चन होगा उसको मैं आप लोगों को आपके सामने जो है बनवाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपको यदि अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट करते रहिए और आगे की तरफ शेयर करते रहिए। आप जितना भी सपोर्ट कीजिएगा उतना ही मैं अच्छे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको कोई भी चैप्टर में अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जो है आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।